बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर और बड़ी अपडेट के साथ। दित्वा तूफान श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दित्वा तमिलनाडु और पौंडीचेरी की तटों से टकराया है, जिसके बाद मौसम विभाग ने कुडालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के तटीय जिलों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीमें तैनात कर दी गई हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के एनडीआरएफ बेस से 10 टीमें चेन्नई पहुंची हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गई थी। पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने साइक्लोन के कारण छुट्टी घोषित करके सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी। पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम में सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार तक बंद रहेंगे। श्रीलंका में दित्वा के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड से 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। चेन्नई की फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण कोलंबो एयरपोर्ट पर लगभग 300 भारतीय यात्री पिछले 3 दिनों में फंसे हैं। ये सभी दुबई से श्रीलंका के रास्ते भारत आने वाले थे। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दित्वा का कहर कैसे बरपा है और अब वो भारत में दस्तक दे चुका है। बंगाल की खाड़ी में वो पहुंचा है तो उससे लगे जितने राज्य हैं वो प्रभावित हैं। पौंडीचेरी में जब वो टकराया तो कैसे बारिश हुई और उसके बाद के कैसे हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भारी बारिश का अलर्ट जारी है, मतलब बारिश और तेज हो सकती है। सोमवार तक स्कूल कॉलेजेस के बंद रहने के लिए एडवाइजरी आ गई है, क्योंकि जब दित्वा तूफान और दूसरे इलाकों में अपना असर डालेगा तो वहां जमकर बारिश होगी, भयंकर बारिश होगी। इसके अलावा तेज हवाएं चलने की भी संभावना होती हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को ऐसे खतरे वाली जगहों से, समंदर तटों से दूर रहने को कहा गया है, क्योंकि श्रीलंका में ये जो तूफान आया था दित्वा, उसमें 150 लोगों की मौत हो गई और अभी भी कई लोग, सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश चल रही है। तो उसने वहां कहर बरपाया और अब वो भारत में दस्तक दे चुका है। बंगाल की खाड़ी की ओर वो दस्तक दे चुका है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो तैनात कर दी गई हैं ताकि लोगों को और क्षति को कम किया जा सके, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। अब ये आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तेज हवाओं की रफ्तार कैसे दिख रही है उसी की तस्वीर है ये। आप देखेंगे आंधी के साथ बारिश भी हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। चेन्नई से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, ये चेन्नई की तस्वीर है। यहां पर लोगों को वहां तटों से दूर हटने को कहा गया है। चेन्नई में कैसे तेज आंधी के साथ साथ बारिश हो रही है और ये तस्वीरें, समंदर की लहरें कैसे ऊपर उठ रही हैं, बता रही हैं कि दित्वा जो है उसका असर काफी देखने को मिलेगा। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और श्रीलंका में इसने भयंकर तबाही मचाई थी। अब उसी को देखते हुए यहां पर भी तमिलनाडु और पौंडीचेरी के तटों से जब दित्वा टकराया तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। नागपट्टिनम में, कड्डालोर में, मयिलादुराई में, विल्लुपुरम में ये सारे इलाके हैं जहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु के जो तटीय जिले हैं वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं राहत और बचाव के लिए। 28 से ज़्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीम तैनात की गई हैं। आप सोचिए 28 से ज़्यादा टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि उसके असर को कम किया जा सके, रोका जा सके, कोई हानि ना हो। महाराष्ट्र और गुजरात में भी एनडीआरएफ बेस से 10 टीमें चेन्नई पहुंच गई हैं और हम अभी आपको चेन्नई की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि तटों पर कैसे तेज हवाएं चलने लगी हैं, तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो रही है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गई। अब हम आपको दित्वा तूफान से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो कैसे श्रीलंका में दित्वा ने कहर बरपाया, कहर मचाया, 150 लोगों की जान चली गई। उसके अलावा जब वो आगे बढ़ता हुआ भारत पहुंचा है, पौंडीचेरी के तट पे पहुंचा है, तो वहां पर कैसे अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आप देखेंगे कि रोड पर लोग कम नजर आ रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने सब लोगों से अपील की है। एनडीआरएफ
और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है और इसी की वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गई, स्कूल भी बंद हैं। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर और बड़ी अपडेट के साथ। दित्वा तूफान श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दित्वा तमिलनाडु और पौंडीचेरी की तटों से टकराया है, जिसके बाद मौसम विभाग ने कुडालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के तटीय जिलों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीमें तैनात कर दी गई हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के एनडीआरएफ बेस से 10 टीमें चेन्नई पहुंची हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गई थी। पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने साइक्लोन के कारण छुट्टी घोषित करके सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी। पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम में सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार तक बंद रहेंगे। श्रीलंका में दित्वा के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड से 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। चेन्नई की फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण कोलंबो एयरपोर्ट पर लगभग 300 भारतीय यात्री पिछले 3 दिनों में फंसे हैं। ये सभी दुबई से श्रीलंका के रास्ते भारत आने वाले थे। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दित्वा का कहर कैसे बरपा है और अब वो भारत में दस्तक दे चुका है। बंगाल की खाड़ी में वो पहुंचा है तो उससे लगे जितने राज्य हैं वो प्रभावित हैं। पौंडीचेरी में जब वो टकराया तो कैसे बारिश हुई और उसके बाद के कैसे हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भारी बारिश का अलर्ट जारी है, मतलब बारिश और तेज हो सकती है। सोमवार तक स्कूल कॉलेजेस के बंद रहने के लिए एडवाइजरी आ गई है, क्योंकि जब दित्वा तूफान और दूसरे इलाकों में अपना असर डालेगा तो वहां जमकर बारिश होगी, भयंकर बारिश होगी। इसके अलावा तेज हवाएं चलने की भी संभावना होती हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को ऐसे खतरे वाली जगहों से, समंदर तटों से दूर रहने को कहा गया है, क्योंकि श्रीलंका में ये जो तूफान आया था दित्वा, उसमें 150 लोगों की मौत हो गई और अभी भी कई लोग, सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश चल रही है। तो उसने वहां कहर बरपाया और अब वो भारत में दस्तक दे चुका है। बंगाल की खाड़ी की ओर वो दस्तक दे चुका है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो तैनात कर दी गई है ताकि लोगों को और क्षति को कम किया जा सके, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। अब ये आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तेज़ हवाओं की रफ्तार कैसे दिख रही है उसी की तस्वीर है ये। आप देखेंगे आंधी के साथ बारिश भी हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। चेन्नई से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, ये चेन्नई की तस्वीर है। यहां पर लोगों को वहां तटों से दूर हटने को कहा गया है। चेन्नई में कैसे तेज आंधी के साथ साथ बारिश हो रही है और ये तस्वीरें, समंदर की लहरें कैसे ऊपर उठ रही हैं, बता रही हैं कि दित्वा जो है उसका असर काफी देखने को मिलेगा। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और श्रीलंका में इसने भयंकर तबाही मचाई थी। अब उसी को देखते हुए यहां पर भी तमिलनाडु और पौंडीचेरी के तटों से जब दित्वा टकराया तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। नागपट्टिनम में, कड्डालोर में, मयिलादुराई में, विल्लुपुरम में, ये सारे इलाके हैं जहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु के जो तटीय जिले हैं वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं राहत और बचाव के लिए। 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीम तैनात की गई हैं। आप सोचिए 28 से ज्यादा टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि उसके असर को कम किया जा सके, रोका जा सके, कोई हानि ना हो। महाराष्ट्र और गुजरात में भी एनडीआरएफ बेस से 10 टीमें चेन्नई पहुंच गई हैं और हम अभी आपको चेन्नई की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि तटों पर कैसे तेज हवाएं चलने लगी हैं, तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो रही है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गई। अब हम आपको दित्वा तूफान से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो कैसे श्रीलंका में दित्वा ने कहर बरपाया, कहर मचाया, 150 लोगों की जान चली गई। उसके अलावा जब वो आगे बढ़ता हुआ भारत पहुंचा है, पौंडीचेरी के तट पे पहुंचा है, तो वहां पर
कैसे अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आप देखेंगे कि रोड पर लोग कम नजर आ रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने सब लोगों से अपील की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है और इसी की वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गई, स्कूल भी बंद हैं।